जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त वहीं ले चलें जहां कथा श्रवण कर रहे हैं। देवभूति करदम संवाद। करदम जी ने विमान उत्पन्न किया, बनाया और कामना से गमन करने वाला विमान, और देवभूति परम सुंदरी हो गई। इतना तपोबल उनका, सारी सृष्टि उन्होंने सौंदर्यता की उत्पन्न कर दी। और विमान में बैठ करके सभी दास दासियां, राजसी ठाट सब कुछ उत्पन्न हो गए। और विमान में बैठ करके जहां जाएं वहीं पर हजारों वर्षों तक घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। सब कुछ चीज उसमें उपलब्ध थी। और इसी बात साथ में करदम जी के एक ही साथ 9 कन्याओं उत्पन्न हुई। लिखा हुआ है भागवत में, 9 कन्याएं अलग अलग नहीं उत्पन्न हुई, एक साथ में 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। 9 का पालन पोषण हुआ। और जब लौट के आए अपनी कुटिया पर, तो करदम जी ने कहा, देवी देखो, जब विचार किया कि मैं तो बड़ा फंसता चला जा रहा हूं, 9 कन्याएं हो गई, एक संतान की बात कही थी हमने, और मैं सन्यास ले लूंगा, लेकिन ये तो 9। अब मैं चलता हूं। और जाने के लिए, सन्यास लेने के लिए जैसे ही उन्होंने कहा, चलने को हुआ, वैसे ही देवभूति ने पांव पकड़ लिए। नाथ, आप जा रहे हो, मैं इन कन्याओं को कैसे, कहां पर, कहां इनके विवाह कैसे करूंगी। लेकिन करदम जी रुक गए और उन्हें याद आया कि अरे अरे, मैं तो, भगवान ने मुझे आज कहा था कि मैं आऊंगा, अभी भगवान तो आए ही नहीं है। और 9 कन्याएं आ गई पहले ही। और देखते हैं सज्जनों, जिसके अंदर नवदा भक्ति आ जाती है तभी भगवान आते हैं। भगवान पहले, ये 9 कन्याएं क्या है? नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और 9 भक्तियां नहीं, एक। और उसमें तो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं सबरी से कि 9 में एक भी अगर किसी को हो सो अतिशय प्रिय मुझे है। ये भामिनी, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, ये मैं कुछ नहीं मानता हूं, लेकिन भक्ति का ही नाता मानता हूं मैं तो। भगतहीन नर सोहै कैसे, जल बिन बारिद देखो जैसे। जैसे बादल होते हैं ना, बादल हों और सूर्य को भी ढक ले, लेकिन जल न बरसे, वर्षा न हो, तो वो बादल कैसे है? बिल्कुल बेकार। ना तो पृथ्वी को तृप्ति मिली, न सूर्य की ऊर्जा को ढक लिया। तो भक्ति के हीन जो नर है वो ऐसे ही है। उससे ना तो समाज का भला होता है, न परिवार का भला होता है, और न कुटुंब का भला होता है, न पितरों का भला होता है, न देवता ही संतुष्ट होते हैं, न प्रभु की कृपा ही प्राप्त कर पाता है। भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिन जल बारिद देखो जैसे। ऐसे ही होता है।
और 9 कन्याएं जो आई हैं वो नवदा भक्ति है। देवहूति से कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अरे भगवान ने मुझसे कहा था, साहम स्वांस कलया तदवीरेण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणयसे तत्व संहिताम प्रणयते तत्व संहिताम। भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे अंश से उत्पन्न होऊंगा, और कहाँ उत्पन्न होऊंगा, तब क्षेत्रे देवहूत्याम तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से। और भगवान का कहा कभी गलत नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान ने मुझसे कहा था ये बात। और प्रणय से तत्व संहिता, मैं एक अवतार लेकर के तुम्हारे गर्भ से तुम्हारा पुत्र रूप में आऊंगा और अवतार लेकर के तत्व का उपदेश करूंगा। अभी भगवान तो आए ही नहीं है, 9 कन्याएं आ गईं और मां खिदो राजपुत्रस्थम आत्मानं प्रतिनंदते भगवांस्ते क्षरो गर्वस दूरात् संप्रपश्यते। तू खेद मत करो राजपुत्री, खेद मत करो, मुझे भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे करदम, तुम शादी करो, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। और जहां पवित्रता होती है वहीं भगवान आते हैं। अभी भगवान नहीं आए और करदम जाने लगे, लेकिन देवहूति ने रोक लिया। रोक लिया क्यों? रोकने का मतलब है कि अभी भगवान तो आए ही नहीं है, भक्ति तो हमारे घर में आ गई, लेकिन अभी भगवान नहीं आए। मैं तो भूल ही गया था, करदम जी कहते मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी भी अपने सभी ऋषि पुत्रों के साथ, मानस पुत्रों के साथ में आए और करदम जी ने बड़ा स्वागत किया, बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे घर में 9 बेटियां हैं भगवान, मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में ये 9 बेटे आए हैं। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सब 9 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और 9 पुत्र, 10वां पुत्र नारद कहीं चले गए थे खेलने के लिए, वो नहीं आ पाए, बीड़ा बजाते हुए वो कहीं घूमने चले गए थे, इसलिए वो छूट गए। और 9 थे तो 9 ही कन्याएं भी थी, इधर 9 आए तो बढ़िया जोड़ा बन गया जाएगा भगवान। करदम जी ने कहा, और ना आपको भटकना पड़ेगा ना मुझे भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि का विस्तार के लिए ये सब कुछ विस्तार ही करना था। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया गया। कला देवी विवाह मरीचि के साथ में हुआ, जो कला नाम की कन्या थी उनका विवाह हुआ मरीचि के साथ में, अनुसुईया का हुआ अत्रि के साथ में, अरुंधति का हुआ विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ में, और ख्याति का विवाह हुआ भृगु जी के साथ में, शांति का विवाह हुआ अथर्वण ऋषि के साथ में, और क्रिया का विवाह हुआ क्रतु के साथ में, तथा हविर्भु नाम की विवाह पुलस्त के साथ में हुआ, और श्रद्धा का अंगिरा के साथ में, गति का पुलह के साथ में। इन 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अपने राम तो अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति ने भी रोका नहीं, दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितने भी अनुकूलताएं हों,
परंतु चतुर्थ चरण में जब जीवन का जो चौथा चरण आवे तो चाहे कितनी भी अनुकूलताएं हों, लेकिन भगवान के भजन के लिए चल देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अब करदम जी किसी अभाव से नहीं छोड़ करके गए घर में देवहूति जैसी पत्नी और भगवान कपिल जैसा पुत्र और 9 बेटियां, अरे अरुंधति, ख्याति, कला, अनसुईया जैसी पुत्रियां, किसी चीज का अभाव नहीं। और लेकिन करदम जी कहते हैं कि अब नहीं रुकूंगा, अब तो भगवान का भजन करना है, अब सारे दांत खत्म हो गए। और पत्नी भी ऐसी हो जो चतुर्थ अवस्था में पति को प्रेरित करे कि अब भजन करना चाहिए, आपको घर गृहस्थी में ज्यादा नहीं कुछ करना चाहिए, अब ये सब दायित्व छोड़ो, भजन का समय है। अब करदम जी चले गए, देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां, अनुसुईया जैसी दामाद, भृगु वशिष्ठ जैसे, कहीं भी कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। लेकिन धन्य है करदम जी की भक्ति, धन्य है करदम जी की तपस्या, धन्य है करदम जी का गृहस्थ आश्रम, जिसमें सारी क्रियाएं आयु के हिसाब से हो ही रही हैं। और भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का भजन अवश्य ही सबको करना चाहिए। और जो भगवान का भजन नहीं करते तो बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती। पशुओं के चमड़े से चलते बहुत जगत के काम, पशुओं के चमड़े से चलते बहुत जगत के काम, मगर मनुष्य तेरे चमड़े की उठे न एक छदाम। क्यों कि पुतली जिस पे इतराती, अरे जिसकी गोरी चमड़ी हो कितना इतराता है, और कितना इतराता है कि पुतली जिस पे इतराती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती। अरे हड्डी मांस खून तेरे में बदबू आती पूरी, हड्डी मांस खून तेरे में बदबू आती पूरी। और 2000 तोले में बिकती मृगा की कस्तूरी, 2000 तोले में बिकती मृगा की कस्तूरी, हड्डी में बाजी ले गयो हाथी। कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख। और हड्डी हाथी की जो दांत होते हैं बड़े कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। और कहते हैं मस्तक में भी मड़ी निकलती है हाथी की, हाथी। और हड्डी में बाजी ले गए हाथी, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य की यौन। अरे गले में बाल अटक जाए तो नहीं होता जलपान, गले में बाल अटक जाए तो नहीं होता जलपान। बाल ले लो कहते हैं ना, और गले में बाल अटक जाए तो नहीं होता जलपान। और पशुओं के बालों से बनते कम्बल और अलवान, पशुओं के बालों से बनते कम्बल और अलवान। सर्दी में दुनिया सुख पाती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती।
और मनुष्य तुझे अपनी बोली पर हो गया कुछ अभिमान, मनुष्य तुझे अपनी बोली पर हो गया कुछ अभिमान। और पंचम स्वर कोयल से निकला कितना मधुर महान, पंचम स्वर कोयल से निकला कितना मधुर महान। बुद्धि किस पे इतराती बिन भजन, मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती बिन भजन, मनुष्य की यौन पशु से नीचे गिर जाती। तो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में यही श्रेष्ठता है। बाकी तो सब चीजें पशुओं में तुमसे बहुत आगे हैं। पशु मकान बनाने में पशु सबसे आगे। पंछी जैसा घोंसला कौन बना सकता है? उसमें एक बेडरूम भी होता है, एक ड्राइंग रूम भी होता है, एक भोजन वाला किचन भी होता है। सब कुछ उसमें जो लटकती है ना, उसमें अंदर जाके देखो कैसे कैसे चिड़ियों ने बनाई है जगह। तुम क्या बना सकते हो उसके आगे? और वो तुमसे पहले, तुम तो अब सीख पाए हो बनाना, वो पहले बना चुके। तो पशुओं और मच्छियों से तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन बस एक ही बात है, पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य जीवन ही भजन के लिए मिला है। सारे दायित्व संभालते हुए घर गृहस्थी के आदर्श गृहस्थ जीवन हो, करदम और देवहूति की तरह से, वाचस्पति मिश्र और भामती की तरह से। तो ये गृहस्थ आश्रम बहुत आदर्श है। इसमें भगवान आते हैं, भक्ति आती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। गृहस्थ आश्रम से ही सब ऋषि मुनि संत महात्मा योगी तपस्वी बैरागी सन्यासी और अवतार भगवान को भी जब आना पड़ता है इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, तो किसी गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। करदम जैसे और देवहूति जैसे ही घर में उत्पन्न होते हैं। करदम और कपिल भगवान देवहूति का प्रसंग कल से प्रारंभ होगा। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।